हेलो एवरीवन, आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना कार्य नियमित रूप से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से हिंदी व्याकरण के मुहावरे पाठ का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मुहावरा किसे कहते हैं? जो वाक्यांश अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें मुहावरे कहते हैं। तो ऐसे वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर के किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं उन्हें मुहावरे कहते हैं। अब जैसे मुहावरा है अंग अंग ढीला होना। इसका एक विशेष अर्थ होता है वह बहुत थक जाना। ऐसे ही अंधे की लकड़ी, इसका अर्थ होता है एकमात्र सहारा। ऐसे ही 9 2 11 होना, यह भी एक मुहावरा है। इसका अर्थ होता है भाग जाना। तो ऐसे वाक्यांश इनका साधारण अर्थ नहीं होता है। जैसे 9 2 11 होना, इसका अर्थ ये नहीं कि 9 2 11, बल्कि इसका एक विशेष अर्थ है भाग जाना। तो ऐसे वाक्यांश जिनका साधारण अर्थ नहीं होता है, विशेष अर्थ होता है, उन्हें मुहावरे कहते हैं। तो ऐसे ही कुछ मुहावरों का अध्ययन हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और मुहावरे और उनके अर्थ तथा वाक्य प्रयोग इनको समझने की कोशिश करेंगे। पहला मुहावरा है सिर धुनना। इसका अर्थ होता है पछताना। तो इसका वाक्य प्रयोग इस प्रकार हो सकता है। पहले तो समय खेलकूद में बिता दिया, पर जब फेल हो गए तो पीयूष सिर धुनने लगा। यानी फेल होने के बाद पीयूष पछताने लगा। दूसरा मुहावरा है हाथ पांव फूलना। इसका अर्थ होता है घबरा जाना। इसका वाक्य प्रयोग इस प्रकार हो सकता है। दुर्घटना में लगी चाची की चोट को देखकर मेरे तो हाथ पांव ही फूल गए। अगला मुहावरा है मुंह में पानी भर आना। इसका अर्थ होता है ललचा जाना। इसका वाक्य प्रयोग खीर की खुशबू पाकर राहुल के मुंह में पानी भर आया। फिर है चिकना घड़ा होना। इसका अर्थ होता है बेशर्म होना। सौरभ को झगड़ा करने पर कई बार सजा मिली है, पर वह तो चिकना घड़ा हो गया है। अगला मुहावरा है काठ का उल्लू। इसका अर्थ होता है महामूर्ख होना। तो इसका वाक्य प्रयोग दिनेश हमेशा नए बखेड़े खड़ा करता है, इसीलिए परेशान रहता है। तभी सब दिनेश को काठ का उल्लू समझते हैं। अगला मुहावरा है कान भरना। इसका अर्थ होता है चुगली करना। रेशमा ताई खाली समय में मेरी माँ के कान भरती रहती है, यह मुझे नहीं भाता। ऐसे ही अगला मुहावरा है एड़ी चोटी का जोर लगाना। इसका अर्थ होता है कड़ा परिश्रम करना। इसका वाक्य प्रयोग इस प्रकार हो सकता है इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए हम सब एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, यानी कड़ा परिश्रम कर रहे हैं। अगला मुहावरा है दाल में काला। इसका अर्थ होता है कुछ गड़बड़ी होना।
इसका वाक्य प्रयोग इस प्रकार हो सकता है, रिश्ते के लिए सुधा अपने बेटे की बहुत तारीफ कर रही है। मुझे तो दाल में कुछ काला नज़र आ रहा है। ऐसे ही अगला मुहावरा है, अंधे की लकड़ी। इसका अर्थ होता है एकमात्र सहारा। मोहित का भाई पिछले वर्ष चल बसा, अब तो अपने माँ पिता के लिए यही अंधे की लकड़ी है। अगला मुहावरा है, आग बबूला होना। इसका अर्थ होता है बहुत क्रोधित होना। वाक्य प्रयोग, नई क्रॉकरी की प्लेट टूट जाने पर मालकिन आग बबूला हो गई। अगला मुहावरा है, ऊँट के मुंह में जीरा। इसका अर्थ होता है मांग अधिक और पूर्ति कम। इतने मेहमान आ रहे हैं और तुमने बस एक पाव मटर मंगवाए हैं। यह तो ऊँट के मुंह में जीरा देने वाली बात है। अगला है पापड़ बेलना। इसका अर्थ होता है कठिनाइयों से जूझना। रमेश की नौकरी लगवाने के लिए कैलाश बाबू ने न जाने कितने पापड़ बेले। ऐसे ही अगला मुहावरा है पौ 12 होना। इसका अर्थ होता है बहुत लाभ होना। आम की फसल इस बार खूब अच्छी हुई है। बगीचे के मालिकों के तो अब पौ 12 हो रहे हैं। अगला मुहावरा है आँखें दिखाना। इसका अर्थ होता है गुस्सा करना। मेहमानों के सामने प्लेट से बार बार मिठाई खाने पर माँ ने बच्चों को आँखें दिखाई। अगला मुहावरा है आस्तीन का सांप होना। इसका अर्थ होता है मित्र बनकर शत्रुता करना, या कपटी मित्र भी आप इसका अर्थ लगा सकते हैं। तो इसका वाक्य प्रयोग इस प्रकार होगा, बहुत मीठा बोलने वालों से सावधान, ये आस्तीन के सांप भी हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी कुछ और मुहावरे हैं, जैसे अंग अंग ढीला होना। इसका अर्थ होता है बहुत थक जाना। दिन भर काम करके मेरा अंग अंग ढीला हो गया है। अगला मुहावरा है अंधे की लकड़ी। इसका अर्थ होता है एकमात्र सहारा। श्रवण अपने माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी है। अगला मुहावरा है अंगूठा दिखाना। इसका अर्थ होता है देने से इनकार करना। जब मैंने आवश्यकता पड़ने पर 100 रुपये मांगे तो उसने अंगूठा दिखा दिया। अगला मुहावरा है अक्ल पर पत्थर पड़ना। इसका अर्थ होता है बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। तो इसका वाक्य प्रयोग इस प्रकार बनेगा, क्या तुम्हारी अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे जो उसके कहने पर तुमने झूठी गवाही दी। अगला मुहावरा है अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। इसका अर्थ होता है स्वयं अपनी तारीफ करना। इसका वाक्य प्रयोग, तुम्हारी अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने की आदत के कारण ही कोई तुमसे बात नहीं करता। अगला मुहावरा है आपे से बाहर होना। इसका अर्थ होता है बहुत क्रोधित होना। इसका वाक्य प्रयोग इस प्रकार बन सकता है, छोटी छोटी बातों पर आपे से बाहर होने से स्वास्थ्य की हानि होती है। अगला मुहावरा है
आकाश पाताल का अंतर होना। इसका अर्थ होता है बहुत अधिक अंतर होना। इसका वाक्य प्रयोग, श्रेष्ठा और निष्ठा सगी बहनें हैं, फिर भी दोनों के स्वभाव में आकाश पाताल का अंतर है। अगला मुहावरा है ईंट से ईंट बजाना। इसका अर्थ होता है पूरी तरह से नष्ट कर देना। भारतीय सैनिकों ने विपक्षी सेना की ईंट से ईंट बजा दी। अगला मुहावरा है ईंद का चांद होना। इसका अर्थ होता है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। सुमित, तुम इतने दिनों बाद मिले हो, कहाँ ईंद का चांद हो गए थे। अगला मुहावरा है उंगली पर नचाना। इसका अर्थ होता है पूरी तरह वश में करना। राजेश्वरी ने शादी से पहले ही वरुण को उंगली पर नचाने के लिए तरह तरह के प्रयास शुरू कर दिए थे। फिर है उल्लू बनाना। इसका अर्थ होता है मूर्ख बनाना। इसका वाक्य प्रयोग होगा, मैं तुम्हारी बातों में आकर उल्लू नहीं बनने वाला, यह सामान तुम किसी और को ही बेचो। अगला मुहावरा है 1 और 1 11 होना। इसका अर्थ होता है संगठन में शक्ति होना या संगठन में ही शक्ति होती है। देश की उन्नति तभी हो सकती है जब 1 और 1 मिलकर 11 होंगे। अगला है कंधे से कंधा मिलाकर चलना। इसका अर्थ होता है सहयोग देना। आज नारी हर क्षेत्र में पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। अगला मुहावरा है खून पसीना एक करना। इसका अर्थ होता है बहुत मेहनत करना। श्रमिकों ने खून पसीना एक करके इस आलीशान भवन को बनाया है। फिर है घी के दिए जलाना। इसका अर्थ होता है खुशी मनाना। IAS की परीक्षा में उत्तीर्ण होने की खबर सुनते ही दीपक के घर में घी के दिए जलाए गए। अगला है चिकना घड़ा होना। इसका अर्थ होता है शर्म महसूस न करना। इसका वाक्य प्रयोग, तुम तो बिल्कुल चिकने घड़े के समान हो, इतनी डांट पड़ने के बाद भी हंस रहे हो। अगला मुहावरा है चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना। इसका अर्थ है घबरा जाना। पुलिस के आने की खबर सुनते ही तुम्हारे चेहरे पर हवाइयाँ क्यों उड़ने लगी। अगला है जले पर नमक छिड़कना। इसका अर्थ होता है दुखी व्यक्ति को और दुखी करना। तुम यहाँ आकर उसके जले पर नमक छिड़कना बंद करो। अगला मुहावरा है दांत खट्टे करना। इसका अर्थ होता है बुरी तरह हराना। भारतीय सेना ने युद्ध में पाकिस्तानी सेना के दांत खट्टे कर दिए। अगला मुहावरा है पेट में चूहे दौड़ना। इसका अर्थ होता है बहुत भूख लगना। माँ जल्दी कुछ खाने को दो, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, यानी बहुत भूख लगी हुई है। अगला है फूले न समाना। इसका अर्थ होता है बहुत खुश होना। वैभव ने जब 10वीं में 95% अंक आए तो वह फूला न समाया।
अगला है बाल बाल बचना। इसका अर्थ है संकट की स्थिति से निकल जाना। तो उस सड़क दुर्घटना में राधिका बाल बाल बच गई। अगला है बाल बांका न होना। इसका अर्थ होता है तनिक भी हानि न होना या बिल्कुल हानि न होना। इसका वाक्य प्रयोग होगा तुम चिंता मत करो, तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अगला है भीगी बिल्ली बनना। इसका अर्थ होता है डर कर रहना। अगर तुम इसी प्रकार भीगी बिल्ली बने रहोगे तो इन समस्याओं का सामना कैसे करोगे। फिर है मक्खियाँ मारना। इसका अर्थ होता है बेकार बैठना, लगी लगाई नौकरी छोड़ दी, अब यहाँ मक्खियाँ ही मारते रहोगे या नई नौकरी की तलाश करोगे। अगला मुहावरा है लाल पीला होना। इसका अर्थ होता है बहुत क्रोधित होना। छोटी छोटी बातों पर लाल पीला होना उचित नहीं है। अगला है लोहा लेना। इसका अर्थ है सामना करना। महाबली खली विश्व के किसी भी पहलवान से लोहा लेने के लिए तैयार रहता है। फिर है हवा से बातें करना। इसका अर्थ होता है बहुत तेज गति से चलना। नेशनल हाईवे पर गाड़ियां हवा से बातें करती हुई सी लगती हैं। अगला है होश उड़ जाना। इसका अर्थ होता है बहुत डर जाना। जंगल में अचानक अपने सामने सांप को देखकर माधव के होश उड़ गए।